हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीलेट क्लासेस विद अवनी। आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हम 12 टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के। आज हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। इससे लास्ट वीडियो में हमने ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को कंप्लीट किया था। आज हम बात करेंगे सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम, जिसका नाम है पी मोस्ट, जिसे हम पी मोस्ट भी बोल देते हैं। तो इसमें हम बात करेंगे कि पी मोस्ट क्या है, पी मोस्ट के प्रमुख बिंदु क्या क्या हैं, इसका क्या उद्देश्य है और प्रीवियस ईयर्स को डिस्कस करेंगे। सो नाउ लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो क्या है पी मोस्ट? एग्जाम्स में सीधा पूछ लिया जाता है कि पी मोस्ट क्या है, या पूछ लेंगे कि पी मोस्ट कार्यक्रम के प्रमुख बिंदुओं को लिखो, या पूछ लेंगे कि पी मोस्ट का पूरा नाम क्या है। तो आपको ध्यान रखना है कि पी मोस्ट क्या है, सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम, और इसका इंग्लिश में पूरा नाम है प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन फॉर स्कूल टीचर्स। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसकी शुरुआत कब की गई थी, इसकी शुरुआत एनसीईआरटी द्वारा 1986 से की गई थी। और इसका उद्देश्य था कि जो सेवारत अध्यापक हैं, जो अध्यापक सेवा में हैं, उन्हें प्रशिक्षण दिया जाए। किसके बारे में? नई शिक्षण विधियों के बारे में, नई नई नीतियों के बारे में, नई नई तकनीकों के बारे में उन्हें प्रशिक्षण दिया जाए, जिससे शिक्षकों के कौशल को बढ़ाया जा सके और शिक्षकों को छात्रों की ज़रूरतों के अनुसार तैयार किया जा सके। ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं। शिक्षक शिक्षा से संबंधित संस्था एनसीईआरटी नई दिल्ली द्वारा वर्ष 1986 से पी मोस्ट प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल फॉर स्कूल टीचर्स कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। पी मोस्ट एक सेवारत अध्यापकों के लिए विशेष अभिविन्यास कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य शिक्षकों को नवीनतम शिक्षण विधियों, नीतियों और तकनीकों के बारे में प्रशिक्षित करना है। इसका मुख्य फोकस शिक्षकों के कौशल को उन्नत करना और उन्हें छात्रों की ज़रूरतों के अनुसार तैयार करना है। अब इसको दो भागों में बांटा गया है, एक तो प्राथमिक शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण सामग्री और दूसरा माध्यमिक शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण सामग्री। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं प्राथमिक शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण सामग्री के साथ। सबसे पहले है बाल केंद्रित शिक्षा, यानी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर टीचर्स बच्चों की ज़रूरतों को समझे, बच्चों की कैपेसिटी को देखे, उनके सीखने की क्षमता को जाने, उसके अनुसार बच्चों को शिक्षण दे। तो इसके लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। इस स्तर पर शिक्षकों को छोटे बच्चों की सीखने की क्षमता और उनकी मनोवैज्ञानिक ज़रूरतों को समझने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। इसके बाद है समग्र विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो टीचर बच्चों को ऐसे पढ़ाए कि उनका शारीरिक विकास भी हो, मानसिक विकास भी हो, भावनात्मक विकास भी हो। सिर्फ बच्चों की पढ़ाई पर नहीं ध्यान देना है, उनकी होलिस्टिक डेवलपमेंट पर ध्यान देना है, उनके समग्र विकास पर ध्यान देना है। इस बारे में शिक्षकों को जानकारी दी जाती है। इसके बाद है आधारभूत कौशल, फाउंडेशनल स्किल्स। तो बच्चे की आधारभूत कौशल यानी उसकी फाउंडेशनल स्किल्स पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर हम छोटे बच्चों को पढ़ना सिखा रहे हैं तो उनकी ध्वनियों पर ध्यान दिया जाए, उनके शब्दों के उच्चारण पर ध्यान दिया जाए। ये सब टीचर को सिखाया जाता है। इसमें प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाने वाले शिक्षकों को भाषा विशेष रूप से मातृभाषा और गणित जैसे आधारभूत कौशल विकसित करने की तकनीक सिखाई जाती है। इसके बाद खेल आधारित शिक्षा, प्ले बेस्ड लर्निंग, या मतलब इसमें छोटे बच्चों को शिक्षक कैसे आकर्षित ढंग से पढ़ाए, कैसे प्रभावी ढंग से पढ़ाए, इस चीज़ के लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। अगर हम बच्चों को अक्षर सिखा रहे हैं तो हम उनके सामने फ्लैश कार्ड्स का उपयोग कर सकते हैं, गानों का उपयोग करके उन्हें सिखा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अब है माध्यमिक शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण सामग्री। अब हम बात करेंगे कि माध्यमिक शिक्षकों के लिए क्या प्रशिक्षण सामग्री होनी चाहिए। सबसे पहले है विषय आधारित विशेषज्ञता, सब्जेक्ट स्पेसिफिक एक्सपर्टीज। यहाँ पर शिक्षकों में अपने विषयों को लेकर गहरी समझ हो, इसके लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। तो क्या है, इसमें माध्यमिक स्तर पर शिक्षकों को उनके विषयों में गहरी समझ विकसित करने के लिए प्रशिक्षण किया जाता है, ताकि वे छात्रों को जटिल विषयों को आसानी से समझा सके।
आगे देखो, समस्या आधारित शिक्षण, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। तो यहाँ पर हम बच्चों को रियल लाइफ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम देंगे और उसका समाधान करने के लिए बोलेंगे। जैसे हम बच्चों को पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के उपाय को लेकर परियोजना बनाने के लिए कह सकते हैं। एक बार देख लेते हैं, इस स्तर के शिक्षकों को समस्या आधारित और प्रोजेक्ट आधारित शिक्षण विधियां सिखाई जाती हैं ताकि वे छात्रों की तार्किक और समस्या समाधान क्षमताओं को बढ़ावा दे सके, जिससे बच्चों की तार्किक क्षमताओं को बढ़ावा मिले, उनकी समस्या समाधान करने की क्षमताओं को बढ़ावा मिले। नेक्स्ट है किशोरावस्था का विकास, अडोलेसेंट डेवलपमेंट। तो यहाँ पर जानकारी दी जाती है कि किशोर बच्चों का कैसा विकास रहता है, उनका मनोवैज्ञानिक विकास कैसे होता है, उनका भावनात्मक विकास कैसा रहता है, जिससे टीचर उनके व्यवहार को समझ पाए, उनकी सीखने की प्रक्रिया को समझ पाए और उसके अनुसार बच्चों को बेहतर शिक्षण दे पाए। शिक्षकों को किशोर छात्रों के मनोविज्ञान, भावनात्मक और सामाजिक विकास के बारे में जानकारी दी जाती है ताकि वे उनके व्यवहार और सीखने की प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझ सके। इसके बाद है विविध शिक्षण पद्धतियाँ, डाइवर्स टीचिंग स्ट्रैटेजीज। यहाँ पर शिक्षकों को अलग अलग शिक्षण पद्धतियों का उपयोग करके सिखाया जाता है, जैसे समूह कार्य हुआ या व्याख्यान विधि हुई। अब हम देखते हैं पीमोस्ट कार्यक्रम के प्रमुख बिंदु क्या हैं। सबसे पहले है मेंटरिंग और गाइडेंस। तो यहाँ पर सेवारत शिक्षकों को अनुभवी शिक्षकों द्वारा गाइडेंस दी जाती है, मार्गदर्शन दिया जाता है। इसके बाद है नवीनतम शिक्षण पद्धतियाँ। नई नई शिक्षण पद्धतियों की जानकारी दी जाती है, जैसे डिजिटल लर्निंग हुआ, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग हुआ, इन सब की जानकारी दी जाती है। इसके बाद नैतिक और व्यावसायिक विकास। तो यहाँ पर शिक्षकों के नैतिक विकास के लिए, व्यावसायिक विकास के लिए सत्र भी आयोजित किए जाते हैं। शिक्षकों के व्यावसायिक और नैतिक विकास के लिए सत्र आयोजित किए जाते हैं ताकि वे अपने कार्यक्षेत्र में अधिक सक्षम बन सके। इसके बाद है शिक्षा में तकनीकी प्रयोग। तकनीकी प्रयोग का भी प्रशिक्षण दिया जाता है कि कैसे कैसे नई नई तकनीकों का प्रयोग करना है। तकनीक के माध्यम से शिक्षण को और प्रभावी बनाने के लिए ICT और अन्य डिजिटल टूल्स का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके बाद है व्यक्तिगत विकास। शिक्षकों के व्यक्तिगत विकास पर भी ध्यान दिया जाता है, उनके मानसिक विकास पर, उनके भावनात्मक विकास पर। इसके लिए कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है जिससे टीचर्स बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ा सके। तो क्या क्या प्रमुख बिंदु देखे हमने? मेंटरिंग एंड गाइडेंस, नवीनतम शिक्षण पद्धतियाँ, नैतिक और व्यावसायिक विकास, शिक्षा में तकनीकी प्रयोग, व्यक्तिगत विकास। अब हम बात करेंगे कि पीमोस्ट कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य क्या हैं। सबसे पहले है शिक्षण गुणवत्ता में सुधार। तो शिक्षकों को इस तरीके से प्रशिक्षित किया जाए कि वो शिक्षण गुणवत्ता में सुधार ला सके। शिक्षकों को प्रभावी शिक्षण रणनीतियों, आधुनिक पद्धतियों और तकनीकी साधनों के बारे में जानकारी देकर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना। इसके बाद है समावेशी शिक्षा, मतलब शिक्षकों को समावेशी शिक्षा के लिए प्रशिक्षित किया जाए। टीचर बच्चों की अलग अलग ज़रूरतों को समझे, जो अलग अलग पृष्ठभूमि से आ रहे हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, सभी की ज़रूरतों को समझकर शिक्षण करें। शिक्षकों को इस प्रकार प्रशिक्षित करना है कि वे छात्रों के विविध समूहों, जैसे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों और विभिन्न पृष्ठभूमियों से आने वाले छात्रों की ज़रूरतों को पूरा कर सके। इसके बाद है अध्यापकों का पेशेवर और व्यक्तिगत विकास। तो इसलिए भी पीमोस्ट कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है जिससे अध्यापकों का व्यक्तिगत विकास किया जा सके। शिक्षकों को उनके पेशेवर और व्यक्तिगत विकास के लिए मार्गदर्शन देना ताकि वे खुद को लगातार बेहतर कर सकें, अपने कौशलों को विकसित कर सकें। तो ये थे इसके कुछ उद्देश्य। अब हम बात कर लेते हैं इसके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की। 2023 में 1 नंबर का क्वेश्चन आया है, पीमोस्ट कार्यक्रम का पूरा नाम लिखिए। तो यहाँ पर हमें पीमोस्ट का पूरा नाम लिखना है। तो मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी, आप देख सकते हैं, सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम, और इंग्लिश में है प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन फॉर स्कूल टीचर्स। इसके बाद एक 2022 में क्वेश्चन आ रहा है, पीमोस्ट की मुख्य बातों का वर्णन कीजिए। तो हमने अभी डिस्कस किया था, क्या किया था हमने?
मेंटरिंग और गाइडेंस, नैतिक और व्यावसायिक विकास, नवीनतम शिक्षण पद्धतियाँ, शिक्षा में तकनीकी प्रयोग और व्यक्तिगत विकास, इन सब के बारे में आप लिख कर आएंगे इसमें। क्लियर है? तो ये वाला टॉपिक हमारा फिनिश हो चुका है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे नए टॉपिक के साथ, जो है प्राथमिक शिक्षकों का विशेष अनुपस्थान कार्यक्रम SOPT के बारे में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।